जी मैं यश कुमार, युवा अभ्युदय मिशन का मेंबर। युवा अभ्युदय मिशन देश में कई कार्यों पे हम लोग काम करते हैं, जैसे कि शिक्षा और युवाओं को जो मार्गदर्शन देना है, हम उसके लिए कार्य करते हैं। बेसिकली आज मैं सिर्फ शिक्षा के विषय पर बात करूँगा। तो शिक्षा के विषय में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लगभग मैंने यहाँ पर भी देखा है कि 70% लोग शिक्षा पर काम कर रहे हैं, चाहे वो बस्ती में जाके पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ट्यूशन्स दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन। तो हम लोग जो है बेसिकली शिक्षा पर जो है एक और मैं थोड़ी सी पीछे जाना चाहूँगा कि हम भारत की शिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग शिक्षा की तो बात कर रहे हैं, पर क्या जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो हम सही एजुकेशन सिस्टम पे चल रहे हैं? जो इंडिया के जो हम पुराने लोग हैं, जो एक इनफॉर्मल एजुकेशन थी, जो हमारी गुरुकुल परंपरा, ऋषिकुल परंपरा थी, तो उसके बेस पे हम लोग आज की एजुकेशन को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, युवा अभ्युदय मिशन एक ऐसा मिशन है जो युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देता है, जो अपने साथ साथ इस सोसाइटी के लिए भी काम कर सकें। अब हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी काम करते हैं, हम लोग पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं, और हम लोग जो है अपने इतिहास के ऊपर भी काम करते हैं। हम एजुकेशन के ऊपर बस्ती में जाकर बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर हम लोग बच्चों को अपना इतिहास बताते हैं, वो भी ऑथेंटिक और विद लॉजिक। अब जो हम बस्ती में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग उनको संस्कार शिक्षा भी देते हैं। हम लोग उनको जो कुपोषण के शिकार हैं, हम उससे अवेयर कैसे करें, और हम जितनी मदद कर पाएँ उनकी वो मदद भी करते हैं। अब जो युवा है, युवा वहाँ पर जाके पढ़ा रहा है, उसका अपनी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है, अपनी जो वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। इसके साथ साथ वो अपने देश, अपने भारत को भी समझ रहा है। तो ये जो मिशन है ये डबल लेवल पर काम कर रहे हैं। युवा खुद सशक्त हो रहा है, अपने भारत, अपने इतिहास, अपने जो गौरवशाली हमारा एक समाज है उसकी गाथा को समझ रहा है, और इसके साथ साथ जो सोसाइटी के अंदर हमारी दिक्कत है, परेशानी है, उससे जूझ रहा है, उससे लड़ रहा है, और उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है। तो ये बेसिकली हम लोग काम करते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट ईयर पर्यावरण के लिए काम किया था, तो लगभग 40,000 पेड़ लगाए थे पूरे भारत में, और टोटल 3 सालों में हमने लगभग 2.25 लाख पेड़ लगा चुके हैं। इसके साथ साथ अब जो कोविड है, कोविड में हमने एक हेल्पलाइन स्टार्ट करी। अब हम खाली बैठे थे, हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना है। एक IVR सिस्टम लिया, डॉक्टर्स थे हमारे पास 2। अब उन्होंने क्या किया कि हम एक OPD सिस्टम से कॉल्स लिए, और क्योंकि हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकते थे, कोविड का डर था सबको। अब वो कैसे जाएं, अभी हम तो जाएंगे तो कोविड हो जाएगा हमें। तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया, उस पर पहले 9 घंटे के लिए हमने किया, फिर नेक्स्ट डे 12 घंटे, फिर नेक्स्ट डे 24 घंटे, 24/7 हमने लोगों को ये डॉक्टर्स की असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर किसी को कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, प्लाज्मा स्टार्टिंग में बहुत रिक्वायर्ड था, उसकी ज़रूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो हमने उनको घर बैठे प्रोवाइड करवाया। तो ये छोटे छोटे काम हमने बहुत अच्छे लेवल पर किए जाकर